बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मजलूम और यतीम की बद्दुआ किस कदर खतरनाक होती है। ज़माने कदीम से अक्सर गरीबों और मस्कीनों पर जुल्म ढाए जाते रहे। जालिमों के जुल्म की दास्तानें क़यामत तक बयान की जाती रहेंगी। इस दुनिया में हलाकू खान, चंगेज़ खान और हजाज बिन यूसुफ वगैरह सरे फहरिस्त हैं। साबका दौर में फिरौन और शद्दाद वगैरह भी कम जालिम नहीं गुजरे। तारीख शाहिद है कि जालिमों का हशर इबरतनाक हुआ। कौम आद को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत बख्शी थी। पत्थरों को तराश कर अपने मजबूत घर बनाती थी। उनके बारे में मशहूर है कि ये मुट्ठी में रहत को पकड़कर वो खेल लेते थे। इस कौम की ताकत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है। इस कौम में दो भाई थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। शदीद बड़ा भाई था और शद्दाद छोटा था। शद्दाद के बारे में मशहूर है कि उसकी पैदाइश एक कश्ती में हुई। दरिया में तुगयानी आई और उसकी वालिदा समेत तमाम सवार गर्क हो गए। तमाम सवारों में ये सिर्फ अकेला बचा। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामिला से उसे सलामत रखा और उसकी परवरिश फरमाई। उसका बड़ा भाई शदीद 700 साल के लगभग हुक्मरानी करके जहन्नम में दाखिल हुआ। उसके मरने के बाद उसका छोटा भाई शद्दाद तहत नशीन हुआ। बयान किया जाता है कि तमाम रुए ज़मीन पर उसकी हुकूमत थी। हज़ारों के हिसाब से मुल्क थे। निज़ाम सल्तनत चलाने के लिए हर मुल्क में अपना नायब बादशाह और वज़रा मुकर्रर कर रखे थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमको अल्लाह ताला ने एक अजीम सल्तनत दी है। हर किस्म के खजानों और नेमतों से माला माल किया है। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ और उस पर ईमान लाओ। उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में बिला हिसाबो किताब दाखिल फरमा देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने राह नजात की बातें सुनाई, मगर इस मलून पर आपकी बातों का कोई असर ना हुआ। जवाबन कहने लगा कि बहशत के बारे में जो सुन रखा है, मैं बिल्कुल उस जैसी एक दुनिया बनाऊंगा। चुनांचे शद्दाद ने तमाम मातहत बादशाहों को अहकामात जारी किए कि हर किस्म का खजाना, सोना चांदी, कीमती जवाहरात, कस्तूरी और ज़ाफ़रान वगैरह अपने अपने मुल्कों से इकट्ठे करके बराए तामीर बहशत भेजे जाएं। अला किस्म के मेमार बुलाए गए। जन्नत के डिज़ाइन से आगाह किया गया। हुक्म दिया 40 गज नीचे से जमीन खोद कर उस पर संगे मरमर की बुनियाद रख कर वहशत तामीर की जाए। हुक्म की तामील पर काम शुरू हो गया। दूध, शहद और शराब की नहरें जारी कर दी गई। सोने और चांदी के दरख्त लगा दिए गए। खूबसूरत लड़के और लड़कियां वहशत में पहुंचा दी गई। वो बहु असली जन्नत की तर्ज की नकले जन्नत तैयार हो गई। शद्दाद ने एक ऐसा अदारा कायम किया जो तमाम ममालिक से खजाना जमा करता और लाकर पेश करता था। उसने हुक्म दे रखा था कि किसी इंसान के पास एक दिरहम चांदी तक ना रहने दिया जाए। तब लाकर वहशत में जमा की जाए। एक शहर में एक गरीब बुढ़िया रहाइश पजीर थी। उसका हामन फोत हो गया था।
सिर्फ एक ही बेटी थी। बेटी के गलोबंद में एक दिरहम चांदी थी। जब शद्दाद के अहलकारों को पता चला तो वो लेने आ गए। गुड़िया ने बड़ी मन्नत समाजत की। वो लड़की भी आहोजारी करने लगी। लड़की ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया और दरखास्त की कि उसके पास सिर्फ यही एक दिरहम की दौलत है और यतीम है, माफ किया जाए। मगर शद्दाद के अहलकारों को तरस न आया और गलोबंद जबरन ले लिया। लड़की के पास कोई चारा ना था। खुदावंद करीम की बारगाह में फरियाद पेश कर दी। अल्लाह ताला से मुखातिब हुई, या अल्लाह तू बहुत ताकत वाला है, खालिक़े कायनात है, तू इंसाफ कर और इन जालिमों से मजलूमों को नजात दे। इस मजलूमा की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। हदीस शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि परहेज करो मजलूम की बद्दुआ से, बेशक वो कबूल होती है। उलमा कराम से भी ये हदीस मुबारक सुनी है कि मजलूम की दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान पर्दा नहीं होता, यूं ही मुंह से निकलती है, कबूलियत इख्तियार कर लेती है। वहशत तो शद्दाद ने के हुक्म पर अमीर हो गई, मगर इस बदबख्त को देखने का मौका ना मिल सका। रोजाना इरादा करता मगर कोई ना कोई काम आरे आ जाता। इसी तरह 10 साल गुजर गए। आखिर एक दिन उसने जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। तकरीबन 200 घुड़सवारों के हमरा रवाना हो गया। जब वहशत के दरवाजे पहुंचा तो देखा दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं मलकुल मौत हूँ। फिर सवाल किया, यहाँ किस लिए आए हो? जवाब मिला, तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। ये सुनकर शद्दाद के होशो व हवास उड़ गए और मुखातिब होकर कहा कि जन्नत का नज़ारा करने तक मोहलत दी जाए। मगर मलकुल मौत ने फरमाया कि मोहलत की कोई सूरत नहीं मिल सकती। शद्दाद घोड़े से उतरने लगा। एक पाँव वहशत के दरवाजे पर और दूसरा रिकाब में था कि मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ कर ली। शद्दाद मालून जहन्नम रसीद हुआ। एक फरिश्ते ने आसमान की तरफ चीख मारी। शद्दाद के सारे साथी जहन्नम वासिल हो गए। ये बदबख्त न अपने तैयार करदा जन्नत से किसी नेमत का फायदा ना उठा सका और ना नजारा कर सका। शद्दाद मलून की ना सल्तनत काम आई और ना माल। बद्दुआ की कबूलियत ने सब कुछ खाक में मिला दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और उसकी गिरफ्त नहायत सख्त है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।